लेकिन इससे पहले ना फॉर्मेशन ऑफ, मैं काम करता हूं, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो है अपन, ठीक है, कैसे देखिए क्वेश्चन मैं बता रहा हूं किससे, मतलब अच्छा लीनियर इक्वेशन बनाते क्यों। आपको दो सिचुएशन दिया हुआ है कि आप एक दुकान में गए, आपने 2 किलो प्याज लिया, 3 किलो आलू लिया, तो टोटल आपको 90 रुपए देने पड़ गए। या आप किसी दुकान में गए, आपने 10 डेयरी मिल्क लिए, एक्स जितने भी रुपए का था नहीं पता, और 11 किटकैट लिए, तो आपको आपको टोटल 120 रुपए देने पड़ गए। तो बताइए किटकैट और डेयरी मिल्क की वैल्यू कितनी कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस को लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे, पहले आपको ये बता दो, वो तो सिंपल, पहले वो सॉल्यूशन था वो तो देखना था। सपोज कि क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इन अ क्लास द sum of number of boys and girls is 65. Represent this situation with linear equation in 2 वेरिएबल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मीना ब्रदर इज 3 years younger than her, रिप्रेजेंट उसके बाद दिस सिचुएशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। अब ये आपको 2 इक्वेशन दिया हुआ, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि इन अ क्लास द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 65। मतलब एक क्लास में 2 बच्चों, पूरे जो बच्चे उसमें गर्ल्स और बॉयज के सम को मिला के 65 है। तो इसको लीनियर इक्वेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉय be x and the number of girls be y। तो बॉयज का x है, गर्ल्स का y है। फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या क्वेश्चन जो आपको लिखना है कि मर्जी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहा है कि गर्ल्स और बॉयज को जोड़ के कितना आ रहा है 65। दैट मीन्स x प्लस y करने से कितना आता है 65। इस तरीके। अब आप बोलोगे सर निकालेंगे कैसे। तो देखो बेटा क्या होता है समझना, अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर आपको दिया है तो आपको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तब जाके आप नंबर निकाल सकते हो। अभी एक ही इक्वेशन दिया हुआ है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका आ गया। अब दूसरा सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन 2। उसमें क्या बोल रहा है, मीना का भाई उससे 3 साल छोटा है, तो लेट मीनास एज बी x years and brothers age be y years। ठीक। तो मीनास एज बी x years एंड ब्रदर्स एज बी y years। अब बोल रहा है मीना का भाई मीना से 4 साल छोटा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, अगर मीना की एज मैं देखूं तो उसके भाई से 4 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को मीना की एज मिलेगी। सपोज मान लेते हैं कि मीना का भाई 10 साल का है और मीना जो है वो 14 ईयर्स की है, तो मेरे को 10 में 4 जोड़ना पड़ेगा ना, तब जाके तो 14 आएगा, है ना, वरना भाई छोटा हो जाएगा। तो वैसे ही इसका भाई y ईयर्स का है, इसमें 4 जोड़ूंगा तब जाके क्या होगा, मीना की एज इक्वल 4 है 3 है जो भी है।
3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनता है आपका एज वाला क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऐसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी बुक में है, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, है ना। थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट दिस सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन। बोल रहा है ऐसा बना के, दो बोल रहा है मेरे को, मैं नहीं जानता, ठीक है। टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स एंड पेन बी वाई। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में बोला हुआ है लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज एक्स। अच्छा एक सेकेंड में यहाँ पर आप देखिए, हाँ ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि जो नोटबुक है वो पेन का ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब दुगना। बच्चे क्या करते हैं, जब भी ट्वाइस देता है तो +2 कर देते हैं, किंतु नहीं भैया, ट्वाइस का मतलब दुगना। मतलब अगर पेन 5 रुपए की है तो नोटबुक 10 रुपए की आएगी, पेन अगर 10 रुपए की है तो नोटबुक 20 रुपए की आएगी। क्लियर है? डबल है, ठीक। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन जो आपको लिखना है आप लिख लीजिए, जो नोटबुक है यानी कि जो x है वो पेन का डबल है। पेन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी कॉस्ट आएगी वो नोटबुक के इक्वल आएगी। 2y को इधर ले लीजिए तो जाएगा x माइनस 2y। ये जो है आपका इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बनाया जा सकता है, कोई भी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्लियर है? ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको इस तरीके से बनाने आनी चाहिए। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बेसिक, शुरुआत में बेसिक से ही किया, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, ठीक। आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, आपके लिए बनाने के लिए है। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज 4 times the cost of a ball. Write this situation in linear equation. लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। ये आपके लिए छोड़ा जा रहा हूं, इसको आप बनाएंगे, भूलेंगे नहीं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है, ऐसे ही बन जाते हैं। तो ये आपका हो गया। तो देखिए पहले हमने ये जाना कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसके कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं, फिर हमने इक्वेशन बनाना सीखा, है ना। अब अपन आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए क्या होता है, ध्यान पे रखना कि सिंगल, जैसा कि मैंने बताया, सिंगल लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। सिंगल मतलब linear equation in 2 variables with only one equation has infinite solution। मतलब आप कितना भी आंसर निकाल सकते हो उसका, ठीक है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स with 2 equation has 1 solution। तो has 1 solution, ठीक है। तो अगर 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है तो एक इक्वेशन से इनफाइनाइट वैल्यूज निकल सकती है, जबकि अगर 2 इक्वेशन आपको दिया है तो सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, एक्स और वाई दोनों का। चलिए अब हम देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक। 4 सॉल्यूशन लिखना है हर एक इक्वेशन का। मतलब आप कुछ भी वैल्यू लेके
इसके 4 अलग अलग सॉल्यूशन निकाल सकते हो। कैसे, देखिए सबसे पहले अपन लेंगे x इक्वल्स टू 1। मेरे माइंड में सबसे पहले x इक्वल टू 1 ही आता है, तो मैं 1 ही ले लेता हूँ। मतलब x की जगह पे आपको 2 रखना है, ठीक है बच्चों। तो दैट मीन्स 2 into 1, देखो ये कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा 2 उस तरफ चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 5, ठीक। तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। उसके बाद दूसरा अपन लिखते हैं, अगर तो दूसरा मैं कुछ भी ले लेता हूँ, x इक्वल्स टू, चलो मैं ले लेता हूँ -2, कुछ भी ले सकते हो आप, तो मैं -2 ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस y इक्वल्स टू 7। 2 2 जा 4, ये -4 उस तरफ चले जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा +4, तो कितना आ गया 11, ठीक। ऐसी तीसरा आप कुछ भी ले सकते हो, x इज इक्वल टू -3, क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 2 3 जा 6, -6 हो जाएगा, -6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +6, तो हो जाएगा 13। अब चौथा वाला मैं आपको दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0 रख के बनाओ, बताओ क्या आ रहा है, बहुत इजी है। इस तरीके से सॉल्यूशन निकल जाता है। अगला क्वेश्चन तो लिए यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन है πx माइनस y इक्वल्स टू 4। सेकेंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए बच्चों को थोड़ा वो लगता है पेचीदा टाइप का, क्योंकि इसमें पाई है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। पाई की जगह आप 22/7 रख दीजिए। अब देखो इसमें मजे की बात क्या है ना, बच्चों को लगने लग जाता है सर पॉइंट में आंसर ना आ जाए, तो ठीक है ना बेटा, आप चाहो तो y की भी वैल्यू रख सकते हो, और चाहो तो x का मल्टीपल 7 में रखो, क्योंकि 7 7 का आना है, इतना दिमाग लगाना आप, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, x इक्वल्स टू रखूंगा 7 सबसे पहले, मतलब हमेशा ही रखता हूँ। तो क्या होगा 22/7 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये 7 है, ये 7 कट गया, y उधर चले गया, 4 इधर आ गया, तो 22 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, ये y उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 80, 22 में 4 गया तो आया 18। क्लियर है। वैसे दूसरा लेंगे, x इज इक्वल टू मैं -14 ले रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं -14 लूंगा, ठीक है। तो सेकंड वाला आ जाएगा 22/7 इंटू -14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये कटा इससे -2 बार में, तो 22 इंटू -2 -44 हो गया, 4 इधर आके -4 हो गया, y तो ये जाएगा y इक्वल्स टू -48। इस तरीके से ये दूसरा सॉल्यूशन निकल गया। तो पहला सॉल्यूशन आपका क्या आया बेटा, पहला सॉल्यूशन हमेशा इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं ना, 7 -18 पहला पेयर आया, 7 -18। दूसरा वाला क्या आया, सेकेंड वाला -14 -48, और इसी तरीके से आप दो और कोई सा भी निकाल सकते, इतना इजी है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ ऐसा वाला, क्योंकि इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। x इज इक्वल टू 4y, अब इसमें कुछ है नहीं, लेकिन बहुत मूर्ख लोग जो होते हैं ना, वो कुछ भी कर देते हैं। देखिए कैसा करते हैं सॉल्यूशन, देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो x इक्वल्स टू मान लीजिए मैं लेता हूँ 8, कुछ भी ले सकते हो आप 8। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, 8 इज इक्वल टू 4y, तो 4 को इधर लाके माइनस कर दे, ठीक है, और y इज इक्वल टू 4 लिख देते हैं। इतने बेवकूफ हैं लोग, इतना बेवकूफी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप लिए x इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 4y, 4 इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4, है ना, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2। इस तरीके से ये निकले। क्लियर है। सेकंड निकालिए इसी का b, तो y इज इक्वल टू आप सॉरी x इज इक्वल टू आप चाहो तो चलो 1 रख दे, -1 रख दे, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 4y, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4। तो पहला सॉल्यूशन आपका आ गया 8,2, फर्स्ट सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन आपका -1 तीसरा आप चलो, तीसरे में क्या करेंगे अपन, अरे आप ही बना लो, यही बना लेता हूँ तीसरे में, x इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ, चल 0 ले लिया,
तो क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4y, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा बेटा, 0 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 4 होता है, नहीं 0 होता है। थर्ड सॉल्यूशन आपका आ गया 0,0। ऐसे ही चौथा वाला आप बनाइएगा कुछ भी रख के इस तरीके से भी, कितना ईजी है देखो, कुछ नहीं है चैप्टर में।